हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट एडटेक। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही वाइडली यूज्ड एक्चुअली में डिपार्टमेंट है। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले जो ट्रायंगल का चैप्टर है या फिर अर्थमेटिक का चैप्टर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाइए और ट्रायंगल और अर्थमेटिक के चैप्टर को आप वहां पे देख सकते हो। उसका पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट और जितने भी उसके चैप्टर्स हैं जिसके एक्सरसाइज है वो सारे के सारे बने हुए हैं। एक एक क्वेश्चन बना हुआ है और कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और कुछ उसके इम्पोर्टेंट पार्ट भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में आते हैं। ट्रिगो में हमारे पास दिया हुआ है, ये ड्राइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रिगोनो, मतलब थ्री एंगल जिसमें होता है, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मिजर। ठीक है, तो ये चीजें जो तीन एंगल का मेजरमेंट जहाँ पे होगा वहां पे ट्रिगोनोमेट्री। वैसे तो तीन एंगल का मेजरमेंट किसी ट्रायंगल में भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास मेनली तीन ट्रायंगल का मेजरमेंट ट्रायंगल में ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रायंगल यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का विच डील्स विद द ट्रायंगल्स पर्टिकुलर ट्रायंगल इन द प्लेन वेर वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। तो इसमें वैसे ट्रायंगल को यूज किया था जिसमें कि कोई एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का, बाकी दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं पर उन दोनों का सम 90 डिग्री जरूर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल जो होता है वो सिंपल वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ट्रिगोनोमेट्री स्पेशली डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ द angles of the triangle, that is the trigonometry function and with the calculation based on the three these function। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि इसका जो साइड है ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगा ये वाला, ये होगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, इसका हम नेमिंग दे दे रहे हैं, बाकी नेमिंग के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका नेम दे दे रहे हैं। तो ABC यहाँ पे इसके वर्टिसेस का नेम, यहाँ पे ए पे हमारे पास 90 डिग्री, ये बी हो जाएगा और ये हमारे पास सी है। ठीक है, ये हमारे पास जो यहाँ पे 90 डिग्री ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल में अगर हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम या सॉरी अगर हम इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करें तो एक एंगल कोई भी 90 डिग्री होगा, बाकी का जो सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सारे इसके फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। इसके जो सबसे पहले जो हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये ट्रेस किया गया था। इसको जो सिविलाइजेशन है, जो एंशियंट इजिप्ट जो थे वो लोग भी इसको यूज करते थे, मतलब ऐसा माना जाता है लगभग 4000 साल पहले से ये यूज हो रहा है। कुछ एस्पेक्ट्स है, बिलीव होता है कि ट्रिगोनोमेट्री ओरिजिनली इन्वॉल्व करता है कैलकुलेट सनडाइल्स, जो सनडाइल्स जो हमारे होते हैं उसमें कैलकुलेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री केम फ्रॉम द हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन क्रीसा इन 150 BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट जो था ये हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने यूज किया था फर्स्ट टाइम में ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के ब्रांच है जिसमें आर्यभट्ट है, इब्न यूनुस एंड अल काशी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इसके लिए। नेक्स्ट में राइट एंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला राइट एंगल हो गया, ये हमारे पास एडजेसेंट या एल्टीट्यूड इसको बोल सकते हैं, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा ये वाला, और ये बेस या फिर ऑपोजिट साइड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा सिंपल यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट में पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बोलता है। ट्रायंगल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूव किया। मतलब इसमें AC का स्क्वायर जो हो गया, इसमें AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा कोई भी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने मान लिया AB को, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा BC के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि BC यहाँ पे हाइपोटेनियस है। दूसरे वाले जो मैंने एग्जांपल बताया था इसमें हमारे पास AC क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आखिर होता क्या है।
साइन जो होता है यहाँ पे हमारे पास साइन दो साइड का रेशियो, देखिए यहाँ पे साइड है, 3 साइड है, तो इसके कितने हमारे पास जो अपोजिट में जो रेशियो कितने, मतलब परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस। तो एक बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को मिला सकते हैं, ठीक है। एक बार परपेंडिकुलर और बेस को बेस और हाइपोटेनियस को मिला सकते हैं, यानी कि बेस और दूसरा हाइपोटेनियस को मिला सकते हैं, और एक बार परपेंडिकुलर और बेस को मिला सकते हैं। ये चीज हो सकता है, ठीक है। दूसरा में इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपन में परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस अपन में बेस, और एक हो सकता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, ये हो सकता है। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज है जो कि इससे मिलकर के हमारे पास यहाँ पे इससे मिलकर के हमारे पास आता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो इस चीज को जो पॉसिबिलिटीज है, इसको ये जो रेशियो है हमारे पास, ये जो रेशियो है, तो वही हमारे पास साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट हमारे पास आता है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसका जो फॉर्मूला है हम आपको पूरा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हमारे पास साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, थीटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, देखिए थीटा या तो यहाँ भी हो सकता है, थीटा या तो यहाँ भी हो सकता है हमारे पास थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है तो अगर हम बात करें साइन थीटा की बात करें, तो थीटा अगर हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने का एंगल ही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, यहाँ के लिए अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ए बी अपन में हाइपोटेनियस यानी कि बी सी, यानी कि ए बी अपन में बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपन में बी सी, ए बी अपन में ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसके लिए परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, तो ये बी हमारे पास ये हो जाएगा ए सी, ए सी अपन में ये हो जाएगा हमारे पास बी सी, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा से बेस में ही रहा है, ठीक है। साइन कॉस हो गया। उसके बाद टेन थीटा की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपन में बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है हमारे पास ए सी। तो ए बी अपन में ए सी, यानी कि ए बी अपन में ए सी हो जाएगा। ये आपका साइन कॉस टेन का हो गया। अब यहाँ पे साइन का अपोजिट जो होता है, ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन का अपोजिट को यहाँ पे लिखते हैं। तो साइन का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाय ये एच हो गया, इसको एच थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, यानी कि एच बाय पी, पी हो गया, यानी कि बी सी बाय ए बी। देखिए थीटा अगर थीटा यहाँ पे रहता ना तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, एसी हो जाता है, लेकिन थीटा यहाँ पे हमने लिया तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज करते रहता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमारा हमेशा सेम होता है। जब परपेंडिकुलर और बेस ही हमारा चेंज होता है, पर हाइपोटेनियस हमेशा हमारा एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाय बी, ठीक है। एच बाय बी मतलब बी सी बाय ए सी, ठीक है। और उसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। तो ये बी बाय पी, यानी कि ये हो जाएगा ए सी बाय ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो ए सी बाय ए बी। तो ये चीजें जो है हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेशियो है, ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट को, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब ध्यान में आप रखेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो बाकी चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे और क्या बोल रहा है, ये चीजें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यहाँ पे वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो दिया एंगल सी के द्वारा, यहाँ पे एंगल थीटा के द्वारा, एंगल ए के द्वारा लेते तो हमारे पास बी सी ये हो जाता है, बी सी परपेंडिकुलर हो जाता है। देखिए वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये हम आपको बताएंगे। इसको निकालने के लिए हम बताएंगे कि आखिर ये वैल्यू जो है साइन 0 0 ही क्यों है, साइन 30 1/2 ही क्यों है, साइन 45 1/√2 ही क्यों है, 60 √3/2 क्यों है, 91 क्यों है। और ये सारा आपका कॉसेक कॉट टेन हो गया, कॉट से कॉसेक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको निकालने के लिए बताएंगे।
तो ये चीज आप अभी देख लीजिए फिलहाल के लिए। अभी इसको खत्म करने के बाद हम उसी चीज के ऊपर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मेन आपका वही है। नेक्स्ट में इसको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ट्रिगोनोमेट्रिक हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू रूट अंडर, ये सारा हाफ एंगल आइडेंटिटी, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। पर इस बताने से पहले आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज हो गया, ठीक है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया। ये हम कुछ एप्लीकेशन जानेंगे कि आखिर हम इस मैथमेटिक्स का यूज क्यों करते हैं, इतना वाइडली यूज क्यों। एक्चुअली में इसका यूज यहाँ पे मेन है कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो बंदा है, एक बंदा जो 30 डिग्री से देख रहा है, ये देखिए ये जो बंदा है यहाँ पे 30 डिग्री से देख रहा है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदा जो 35 डिग्री से देख रहा है। तो तो यहाँ के लिए दोनों, ये तो इसके ऊपर 90 डिग्री है ही, तो या मान लेते हैं कि इसका हमें हाइट निकालना है, ठीक है। हाइट निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, एक तो यहाँ से ये जो बेस है, इस बेस से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता हो जाना चाहिए, दूसरा हम किस एंगल से ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता हो जाना चाहिए, और इसके एल्टीट्यूड पे। तो आराम से हम इसके बाकी चीजों को हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब इसके हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं, इसके आप परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस रहेगा तो उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। द पिरामिड ऑफ गीजा जो है यहाँ पे, क्योंकि गीजा में बहुत बड़े बड़े पिरामिड है, यहाँ पे पिरामिड है, और उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। और ये जो पिरामिड है यहाँ पे सिंपली आप इसको देख ही सकते हैं कि आज से कितना साल पहले बना है। तो बिना ट्रिगो का ये बन ही नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता है कि ये बना होगा बिना ट्रिगोनोमेट्री यूज किए हुए। तो उस टाइम से ही ये आपका बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ गीजा में बहुत ज्यादा पिरामिड है। जंतर मंतर की बात करें, दिल्ली का जंतर मंतर यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी है, या ये भी एक तरह से आप देख सकते हैं ट्रिगो का बहुत खास चीजें यूज हुई है, बहुत पहले की ये सब कंस्ट्रक्शन बनी हुई है जंतर मंतर, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखते हैं आपका ग्रैंड जो ज्ञान सैनगी की, ये अब आई थिंक जियोलॉजिस्टिकल हैड टू मेजर द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट सराउंडिंग रॉक वुड बी द withstand therefore construction the स्काई वॉक। अच्छा, ये स्काई वॉक है जो चाइना में है कहीं पे, जहाँ पे लोग विजिट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, ये सब जो माउंटेन वगैरह वो सब क्योंकि देखिए नॉर्मल लोग हैं जो कि माउंटेन को नहीं चढ़ पाते, ना ही क्लाइंबिंग वगैरह कर पाते, लेकिन ये सब जो है ये माउंटेन को चढ़ पाते, क्लाइंबिंग कर पाते, और बाकी चीजें देख सकते इजीली तरीके से, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या निकला है ट्रिगोनोमेट्री का, कि एक मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, और इसका सिर्फ और सिर्फ आप हाइट मेजरमेंट के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इसका यूजेस आप और हम जैसे लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में भी यूज करते हैं, और बाकी सारी चीजों में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यूजेस है ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन और वैल्यूजेस है। 0 डिग्री कहाँ से आया, 30 डिग्री कहाँ से आया, 45, 60 और 90 डिग्री। तो ये जानने के लिए हम 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे मेनली। देखिए, हम इसको सिर्फ जानने के लिए सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बाद में हम ट्रिगोनोमेट्रिक जो ये आया है उस ट्रायंगल को हम जितने भी फॉर्मूलाज है आइडेंटिटीज वाला जो पार्ट है उसको अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यूजेस है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूजेस है वो वाला पार्ट अलग होगा, और यहाँ पे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट यहाँ पे अलग होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले इसको आपने एक बार फिर से देख के आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री का है 2 पार्ट में यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे देखेंगे ट्रिगो का, हम यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे ले लेंगे। पहला पार्ट जो होगा ट्रिगो का वो हो जाएगा जो इसके वैल्यूजेस है, वैल्यू ऑफ द एंगल वैल्यूज, जो कि आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट मेथड में। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज और विद प्रूफ के साथ।
प्रूफ के साथ हम बताएंगे कि किस तरह से आइडेंटिटीज और जो एंगल वैल्यूज है क्यों आया है, यही क्यों आया है, बाकी चीजें क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके जो टेबल वाला पार्ट है, जो यहाँ पे एंगल वाला पार्ट है और आइडेंटिटीज वाला पार्ट हमने कैसे इसको प्रूव किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर बात उसके बाद हम जाकर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।